नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश पिंक सिटी 360। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल कोरोना के क्या कुछ हालात हैं। कोरोना से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना का कहर अब तक जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 24 घंटे में 77 नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और इसी के साथ राजधानी में 40 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो 24 घंटे में 38 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 510 पहुंच चुकी है। ऐसे में कोरोना के मामले अब थमने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना के 24 घंटे के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 77 नए कोरोना के केस सामने आए और एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। राजधानी जयपुर में 40 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और इन 24 घंटों में 38 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 510 मरीज अब भी कोरोना से ग्रसित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस जारी किया है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। प्रवक्ता गौरव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम बोला कि हम पंडित नेहरू और सरदार पटेल के विजन को हम मरने नहीं देना चाहते और ना मरने देंगे। हमने उसको ऋण दिया, बाकायदा अकाउंट्स में बता के ऋण दिया। वो समाचार पत्र वापस नहीं पैसा दे पा रहा तो यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर्स लिए। अब कांग्रेस पार्टी ने शेयर्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी फर्म के शेयर्स नहीं ले सकती। इसलिए एसोसिएटेड जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसने एसोसिएटेड जर्नल्स के शेयर्स लिए, क्योंकि जो 90 करोड़ का कांग्रेस पार्टी ने ऋण दिया था उसके पास वो चुकाने को पैसा नहीं था। तो अब सवाल ये है कि जब एक पैसा भी बाहर नहीं निकला, जब एक पैसा भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के कोई भी लीडर के पास गया नहीं, तो ये किस बात का नोटिस है? क्या देश में कानून की प्रावधान को मानना के लिए ये नोटिस दिया जा रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और हमारे नेतृत्व का इरादा बड़ा स्पष्ट है। लड़ेंगे और हराएंगे झूठ को पुनः। और जयपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर वकील के आत्मदाह का मामला सामने आया। एसडीएम राकेश कुमार पर गाज गिरी है और एसडीएम राकेश को निलंबित कर दिया गया। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें निलंबित किया है। तो वकील आत्मदाह से जुड़ा है मामला। आपको बता दें कि वकील ने खुद को आग लगाई थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया था उन्हें, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। और इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम पर गाज गिरी और एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लेटर एसडीएम के खिलाफ जारी किया गया और एसडीएम राकेश कुमार पर गाज गिरी, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो वकील आत्मदाह से जुड़ा ये मामला, जिसमें कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर एसडीएम को निलंबित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 120.16 डॉलर पर पहुंच चुके हैं। लगातार बढ़ते दामों से भारतीय बाजार में हलचल मची हुई है। तेल कंपनियां पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं दे पा रही। राजस्थान पेट्रोल लीडर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से एचपीसीएल और बीपीसीएल डीजल की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। राजस्थान में 4,500 पेट्रोल पंप निम्न स्टॉक पर चल रहे हैं और कई पेट्रोल पंप ड्राई भी हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उम्मीद है कि पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में तेल देगी। नमस्कार, मैं सुनीत बघई, अध्यक्ष राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। ये बताना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह भर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से डीजल की सप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसके चलते ही लगभग 4,500 पेट्रोल पंप राजस्थान में
निम्न स्टॉक पे चल रहे हैं या बहुत सारे ड्राई भी हो चुके हैं। इसका कारण अभी तक नहीं समझ में आया, परंतु हमारा ऑयल कंपनी से रिक्वेस्ट है कि वे लगातार डीजल की सप्लाई दें, क्योंकि इस समय किसान बुआई कर रहा है और उसको डीजल की सख्त आवश्यकता है। दूसरी ओर रिलायंस एवं एसआर ने डीजल की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद कर दी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तीनों कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं एचपीसीएल लगातार सप्लाई पंपों को देंगी और छुट्टी के दिन भी अपने डिपो खोलकर सप्लाई देंगी। पर्यावरण में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मी ने लोगों के पसीने छुटा दिए हैं और इस बार मार्च में ही गर्मी ने दस्तक दे दी थी। वहीं तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आखिर पर्यावरण में बदलाव के कारण क्या है, इसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने पर्यावरणविद खेमराम शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पर्यावरण में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस बार गर्मी भी मार्च के अंत में शुरू हो गई और गर्मी अब लोगों को जलाने लगी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आखिर ये गर्मी कब तक रहेगी, कब मौसम में बदलाव होगा, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए पर्यावरणविद खेमराज शर्मा मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कैसे गर्मी से निजात मिल सकती है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? गर्मी से तात्कालिक निजात में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेन बात यही है कि अभी जो पर्यावरण में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस है, इनकी बहुलता है, बहुत अधिक है। और आम नागरिक ही अभी, जैसे जयपुर जैसा शहर है, या पर्यावरण विभाग भी है, बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन मैं नित्य देखता हूँ कि कचरा जल रहा है। उस कचरे को रोकने वाला कोई नहीं है, या नगर निगम भी है या नगर, सब कुछ, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। डेली उससे मैं देखता हूँ बहुत सारी पॉलीथीन जलते रहते हैं, उसको रोकने के लिए कोई है ही नहीं। तो जागरूकता का अभाव है। और दूसरा ये है कि अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए और संपूर्ण पर्यावरण का एक संतुलन बनाए रखने के लिए लगभग 33% भूभाग पर वन और वन क्षेत्र होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अगर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या लगता है सर, गर्मी बढ़ रही है, किस तरह बचाव किया जा सके? इसके बचाव का जो मुख्य आधार अभी है वो मैंने आपको बताया कि पर्यावरण में जो तेजी एकदम से यकायक नहीं हो सकता, और इसके जो वैकल्पिक स्रोत है वो हमें अपनाने होंगे। जैसे हम जो फॉसिल फ्यूल है, अर्थात जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम हम जलाते हैं, डीजल हम जलाते हैं, गैस हम जलाते हैं, सीएनजी वगैरह, इनसे आखिरकार कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाती है। अब हमें जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग करना, आप प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन लोग जानते नहीं कि सौर ऊर्जा क्या है, कहाँ से इसका लाभ मिलेगा, क्या इसके लाभ है। सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा जो वैकल्पिक स्रोत, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलने लगे, उनकी जागरूकता एक बहुत बड़े पैमाने पर और तीव्रतम गति से होनी चाहिए। सर, अगर राजस्थान की जनता जागरूक होगी और भारी मात्रा में या भारी तादाद में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो निश्चित समय पर क्या मौसम में बदलाव हो पाएगा, या आगामी सत्र जो आएगा आगामी समय में क्या सही समय पर जो है बारिश हो पाएगी? अगर जागरूकता तेजी से लाई जाए और त्वरित उपाय किए जाएंगे, एक्सीलरेटेड इसके सिम्टम्स के उपाय किए जाएं, तो बहुत जल्दी हो सकता है। सबको अंतर्मन से सिंसियर होना, समाज को, नागरिक को, सरकार को, सरकार के कार्यान्वयन को, एनजीओ को, सबको सिंसियर होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे पर्यावरणविद जो है जिन्होंने बताया कि किस तरह जो है लोग जागरूक नहीं है। अगर प्रशासनिक स्तर पर जो है लोग जागरूक होंगे, सरकार द्वारा लोगों को जागरूक कराया जाएगा, क्योंकि जगह जगह पॉलीथीनें जलाई जा रही है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अगर आम जनता जागरूक होगी, जो है पेड़ पौधों को लगाएगी, तो निश्चित समय पर जो है मौसम भी दस्तक देगा, बारिश की संभावना भी जताई जाएगी। लेकिन जरूरत है प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक होने की और सरकार को जागरूक होने की। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विश्व बाल श्रम निवेश दिवस पर जन जागरूकता रैली और बाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। रैली को बाल आयोग की अध्यक्षता संगीता बेनीवाल ने गांधी सर्कल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर बाल श्रम रोकथाम के नारे लगाए। इस मौके पर संगीता बेनीवाल ने कहा कि सरकार कई संस्थाएं और आम जनता को जागरूक कर रही है। रैली के बाद सभी बच्चे आयोग कार्यालय पहुंचे, जहां बाल संवाद रखा गया। इस दौरान बच्चों ने कई सवाल पूछे। इस मौके पर बाल आयोग की अध्यक्षता संगीता बेनीवाल ने बच्चों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देते हुए कहा कि आप कभी भी कहीं से भी हम तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। साथ ही संगीता बेनीवाल ने पोस्टर विमोचन कर बाल श्रम की रोकथाम अभियान का आगाज किया।
अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है। प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार आयोग ने कार्यक्रम रखा है, परंतु ये खाली एक कार्यक्रम ही नहीं और ये नहीं कि आज इस दिन के लिए ये कार्यक्रम रखा जाएगा। आज के बाद आज आप देख रहे होंगे हमारे साथ यहाँ पे सभी स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हैं, स्कूली बच्चे जुड़े हैं, हमारे गृहों में रहने वाले बच्चे जुड़े हैं जो कि अन्य राज्यों से बाल श्रम हेतु जयपुर आते हैं। उन्हीं के द्वारा एक मैसेज यहाँ पर दिलवाया जा रहा है कि बाल श्रम जो है वो अपराध है और उसकी जगह आप कलम पकड़ाएं, शिक्षा से जोड़ें। इस तरह का संदेश हमारे आयोग के द्वारा आज यहाँ पर। बाल विवाह रोकने और बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने को लेकर जुलाई के पहले हफ्ते में अजमेर में पंचायत का आयोजन होगा। इस पंचायत में कई सामाजिक संगठन और एनजीओ हिस्सा लेंगे। इस पंचायत का मकसद बच्चियों को उनके अधिकारों के बारे में बताना है और साथ ही शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवांश आहूजा ने कहा कि आज देश और प्रदेश में बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी तक नहीं होती, उनका बाल विवाह पर कर दिया जाता है और इस पंचायत के जरिए बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि बच्चे भी देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। काफ़ी सारे एनजीओ व सामाजिक संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं जो हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे बच्चों को जागरूक करने में और उनको उनकी ज़िंदगी में सही दिशा दिखाने में। तो इस बाल पंचायत में जो हम कराने जा रहे हैं ये जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। इसमें हम उन बच्चों को, उन पीड़ित बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं जो वंचित हैं, जिन्हें बाल विवाह के बारे में कोई भी पता नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है और इसी माध्यम से हम उनको उनके अधिकारों के बारे में जो उनको पहले नहीं पता थे उसके बारे में जागरूक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट सोमवार शाम 3 बजे घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये परिणाम घोषित करेंगे। जानकारी देते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव श्रीमती मेघना चौधरी ने कहा कि सेकेंडरी परीक्षा के लिए इस वर्ष 10,36,626 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। इसी तरह प्रवेशिका परीक्षा के लिए 7,229 और माध्यमिक के लिए 56,215 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। और खबर जयपुर से है जहां पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कल टेक्निकल हेल्प भर्ती के 6,000 पद करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि महासंघ पंचायती राज चयन जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द ही जारी करने की मांग की गई और साथ ही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के सीईटी से बाहर करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन होगा। राज्य सरकार द्वारा पहले बजट में 6,000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालने की घोषणा की, जबकि सरकार ने 1,512 पदों पर ही विज्ञप्ति जारी की है टेक्निकल हेल्पर भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर। तथा वहीं पंचायती राज जेईएन भर्ती 2100 पदों पर निकालने की घोषणा पहले बजट में की थी, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। 3.5 साल बीत चुके हैं। वहीं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती जो सितंबर में होनी थी उसको सीएटी में डालकर लेट किया जा रहा है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर क्यों है? वादा खिलाफी के इस विरोध में हम सब लोग कल सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन हो। देश में तेजी से आ रहे स्वाइन फ्लू के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। अकेले राजस्थान में 24 दिनों के अंदर 56 मरीज इस बीमारी की चपेट में आ गए, तो वहीं अब तक 6 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगातार इसके मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्वाइन फ्लू के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई। देश के कई राज्यों में फैला स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस। कोरोना महामारी के बीच अब तेज रफ्तार से फैल रही स्वाइन फ्लू की बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। देश भर में इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। राजस्थान में पिछले 24 दिनों में 56 मरीज स्वाइन फ्लू के मिलने से डॉक्टर की चिंता बढ़ा दी, तो वही 6 मरीजों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा 74 मरीज राजधानी जयपुर में सामने आए हैं। एसएमएस अस्पताल में लगातार स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक 105 H1N1 वायरस से संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। अस्पतालों में इन मरीजों के लिए अलग से वार्डों की व्यवस्था की गई है ताकि ये वायरस ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में न ले सके। इस बीमारी में मरीज को तेज बुखार आना, सिर में दर्द, सांस लेने में परेशानी, थकान, गले में खराश रहना,
उल्टी आना और जी मचलाना इसके मुख्य लक्षण माने जाते हैं। राजस्थान के अलावा इसके मामले गोवा, केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा और यूपी में भी देखे गए हैं। तेजी से आ रहे स्वाइन फ्लू के मरीजों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले दिनों ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को वायरस को लेकर सतर्क रहने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। प्रदेश के कई जिलों में रिमझिम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो चला है। थोड़ी देर में हुई बारिश के बाद आमजनों को गर्मी से राहत मिली है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जालोर, दूदू और लूणी की। यहां बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। बारिश से मनुष्य ही नहीं बल्कि बेजुबानों को भी गर्मी से राहत मिली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे 25 बड़ी खबरें। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ। सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो। झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com।